हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने कुछ वोकैब डिस्कस किए थे। आज हम कुछ नए वोकैब लेकर के आए हैं जिसको हम कल की ही तरह निमोनिक थोड़े बहुत मेमोरी टेक्निक लगा करके याद करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारा कि ज़्यादा टाइम ना लगे हमें याद करने में। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है नेगेटरी। तो नेगेटरी को हम कैसे याद करेंगे? नेगेटरी को हम याद करेंगे ये नग से। नग आप समझते हैं, जो जनरली नोज़ पेन वगैरह में नग का यूज़ किया जाता है, बेसिकली गर्ल्स यूज़ करती हैं। ओके, तो नग अगर गिर जाता है ज़मीन पे, मिट्टी पे, तो वो यूज़लेस है, वो फर्टाइल नहीं है कि वो जैसे सीड्स वगैरह गिर जाते हैं, सीड्स अगर गिर गए तो वो फर्टाइल हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। बट अगर नग गिर जाता है तो वो फर्टाइल नहीं करेगा, नग ऐसे ही पड़ा रहेगा पूरे टाइम मिट्टी में। तो नग फ्रूटलेस है, इनफर्टाइल है, ऐसे हम इसको याद करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट मीनिंग है वो है इंसेन। इंसेन को हम रिलेट करेंगे इंसान। इंसेन को हम रिलेट करेंगे इंसान। तो इंसान से हम कैसे रिलेट करेंगे? जो इंसान है वो पागल है, बस। मेरा और कोई मतलब नहीं है नॉर्मली, बस ये याद करने के लिए हम लोग ये सब एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को। तो इंसान जो है वो मैड है, एक इंसान है वो मैड है, बस। बेसिकली इसमें हम इसी का यूज़ करेंगे, इंसान मैड है, इंसेन से इंसान, और इंसान कैसा है? तो इंसान मैड है। ओके, अब हम फर्दर मूव करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है सैलूब्रियस। सैलूब्रियस को हम कैसे याद करेंगे? सैलूब्रियस का मतलब होता है बेनिफिशियल, जो हमारे लिए उपयोगी हो, अच्छा हो, बेनिफिशियल हो हमारे लिए। तो हम सैलूब्रियस को कैसे याद रखेंगे? सल्लू भाई। ओके, सल्लू भाई सब समझते होंगे, सलमान खान को हम सल्लू भाई बोलते हैं। तो सल्लू भाई, तो जो सल्लू भाई से दोस्ती कर लिया, वो सल्लू भाई उसके लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं। तो सल्लू भाई बेनिफिशियल हैं, उनसे सब दोस्ती करना चाहते हैं ना सल्लू भाई से। तो सल्लू भाई जो है वो हमारे वो बेनिफिशियल हैं, इसीलिए सब उनसे दोस्ती करना चाहते हैं। जो हार्मफुल होंगे लोग उससे तो दोस्ती करेंगे नहीं, जो बेनिफिशियल होंगे जिनसे हमें कुछ फ़ायदा होगा हम उन्हीं से दोस्ती करेंगे। तो सल्लू भाई हमारे बेनिफिशियल हैं। ओके, ये याद हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लुक्रेटिव। इसको हम कैसे याद करेंगे? तो लुक्रेटिव का मतलब भी सेम बेनिफिशियल होता है, हार्मफुल नो सॉरी बेनिफिशियल, जो हमारे लिए लाभदायक हो। तो लुक्रेटिव को हम कैसे याद करेंगे? तो लुक करो हमेशा क्रिएटिव चीज़ों के साइड। लोग बोलते हैं ना क्रिएटिव माइंड बहुत ही बेनिफिशियल होता है। कोई किसी का माइंड अगर क्रिएटिव है तो वो बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकता है अपनी माइंड का यूज़ करके, और वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। तो कभी भी अगर हम क्रिएटिव चीज़ों की साइड मूव करेंगे, क्रिएटिव चीज़ों की साइड देखेंगे, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो लुक करो हमेशा क्रिएटिव चीज़ों के साइड। लुक क्रिएटिव, इसको हमने ब्रेक किया है, लुक क्रिएटिव। लुक क्रिएटिव में आ रहा है ना लुक और क्रिएटिव, जैसे हम संधि विच्छेद कर देते हैं वैसे ही हमने बस यहाँ कोशिश किया है ऐसे याद करने के लिए। तो लुक करो हमेशा क्रिएटिव चीज़ों के साथ, क्रिएटिव चीज़ों की तरफ, ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, क्रिएटिव चीज़ों के साइड हम अगर मूव करेंगे, उनके साइड अगर हम ध्यान देंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट जो हमारा मीनिंग है वो है डिलीट्रियस। डिलीट्रियस को हम कैसे याद करेंगे? इसमें डिलीट शब्द आ रहा है, डिलीट। तो लोग क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारे दिमाग में जो भी बेकार की चीज़ें हैं उनको तुम डिलीट करते जाओ, या फिर डिलीट हो जाता है, हम भूल जाते हैं जो बुरी चीज़ें होती हैं, जो हमारे जीवन में जो भी कष्ट आए होते हैं उनको एक चीज़ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। तो जो तुम्हारा दिमाग है उनसे डिलीट करो, जो हार्मफुल चीज़ें हैं उसको डिलीट करो, दिमाग से डिलीट करो हार्मफुल चीज़ों को। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, डिलीट करो हार्मफुल चीज़ों को अपने माइंड से। चलो फर्दर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉक्सियस। नॉक्सियस को हम कैसे याद करेंगे?
नोक झोंक, नोक झोंक, कभी हम किसी के साथ नोक झोंक करते हैं तो क्या होता है, कभी मजाक मस्ती करने के मूड में हम रहते हैं और क्या होता है, वो ज़्यादा बात, कोई हमारी बातों का बुरा मान जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, बातें आगे बढ़ जाती हैं। तो नोक झोंक भी कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है, नोक झोंक भी हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। इसको हम ऐसे याद करेंगे, नोक झोंक, नोक झोंक हमारे लिए कभी कभी हार्मफुल हो जाता है, इसलिए सोच समझ के नोक झोंक करना चाहिए। सो नोक का मतलब हार्मफुल, नोक झोंक हमारे लिए हार्मफुल होता है। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है बैम्बू जेल। बैम्बू जेल को हम कैसे याद करेंगे, बैम्बू के जो पेड़ होते हैं, बैम्बू ट्री जो होता है वो बहुत ही लंबा लंबा होता है और बीच में ये जो होता है दो, ये जो गैप है सिलेंड्रिकल, उनके बीच में अंदर हॉलो स्पेस होता है जिसमें कि कुछ भी रखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि बैम्बू जो है उसने अपने अंदर जल को भर लिया है और सामने से तो वो दिखता नहीं है, अंदर हॉलो है तो वो कुछ भी छुपा के रख सकता है, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो बैम्बू ने अंदर जल छुपा के रख के हमें धोखा दे दिया है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, बैम्बू ने अपने ये हॉलो पार्ट में जल यानी कि वाटर छुपा के रखा है और हमें दिख नहीं रहा है, वो हमें धोखा दे रहा है, अंदर जल रखा है बट हमें धोखा दे रहा है कि उसके पास जल नहीं है। तो बैम्बू हमें जल नहीं दे रहा, दिखा रहा है, छुपा के धोखा दे रहा है। ओके, कोई भी चीज़ हम छुपाते हैं कि किसी चीज़ को किसी के पर्दे में रखते हैं तो उसको हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं धोखे से। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है परजुरी। जुरी, इसको हम कैसे याद करेंगे, परजुरी का मतलब होता है डिसीव, इसका मतलब भी होता है धोखा देना। तो यहाँ पे है जूरी, ग्रुप ऑफ 5 मेंबर्स इन कोर्ट, उनको हम जूरी कहते हैं, जूरी मेंबर्स भी होते हैं। तो उसी से हम यहाँ रिलेट करेंगे कि एक कोई आदमी है जो अपनी केस को लेकर के जूरी मेंबर्स के पास गया, बट वो सैड होकर के उधर से और क्या बोलता है, पर मैं तो ले गया था अपना केस, पर जूरी ने मुझे धोखा दे दिया, मतलब मेरे अगेंस्ट में बातें कर ली, पर जूरी ने मुझे धोखा दे दिया। क्या किया, पर जूरी ने मुझे धोखा दे दिया। ओके, इसके आगे हम बढ़ेंगे, स्क्रूटनाइज तो बेसिकली नॉर्मल वर्ड है, वैसे हम वैकेंसी भी हमारी आती है, जब हम एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो स्क्रूटनाइज़ किया जाता है, बच्चों को छांटा जाता है, तो एग्ज़ामिन किया जाता है उनके बारे में। तो ये इसमें कोई निमोनिक टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, बेसिक नॉर्मल वर्ड है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है डिफाइल्ड। डिफाइल मतलब होता है डर्टी, गंदा। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे कि जो दी का फाइल था, ओके, जो दी का फाइल था, दी का जो फाइल था वो बहुत ही ऐसा डर्टी हो गया था। कोई भी चीज़ को हम ओपन में रख देंगे, डस्ट पार्टिकल्स आके उस पर बैठ जाएंगे तो कुछ ऐसा सीन क्रिएट होगा, कुछ ऐसा हमें दिखेगा। तो दी का जो फाइल था वो बहुत टाइम से बाहर पड़ा हुआ होगा, तो दी का फाइल अब डर्टी हो गया है, ऐसा हो गया है दी का फाइल। तो दी का फाइल डर्टी हो गया है, डिफाइल मतलब होता है डर्टी। ओके, फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो इराडिकेट मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको हम याद कर सकते हैं कि दी जो है वो कैट के हाउस को डिस्ट्रॉय करती है, ठीक है। कोई एक दी है, दी जो है वो कैट के हाउस को डिस्ट्रॉय कर दी है, दी कैट के हाउस को डिस्ट्रॉय कर दी है। इराडिकेट दी और कैट, इराडिकेट, दी ने कैट के हाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऐसे हम इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइरेड। टाइरेड मतलब होता है क्रिटिसिज्म, टाइरेड मतलब होता है क्रिटिसिज्म मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, बहुत इजी है,
रेड। यहाँ पे रेड RED वाला मीनिंग नहीं दे रहा है, बट प्रोनाउंस हम रेड की तरह कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ यूज़ करेंगे। अगर हम रेड कलर की टाई पहनेंगे, अगर हम रेड कलर की टाई पहनेंगे तो लोग क्या करेंगे, हमारी निंदा करेंगे। टाई पहना था रेड कलर का, उसने टाई पहना था रेड कलर का, तो लोगों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया। टाई पहना था लाल कलर का। इसे इमेजिन कर लो फटाफट से। टाई पहना है, रेड कलर की टाई पहनी है किसी ने, तो लोग उसको देख के बोल रहे हैं कि बहुत ही क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लोग, बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं उसको कि भाई ये देखो इसने तो रेड कलर की टाई पहन ली है, कोई मैच ही नहीं है इसका। तो टाई पहना है किसी इंसान ने रेड कलर का, तो उसको हम क्रिटिसाइज़ कर दिए। ओके, फर्दर मूव करते हैं। एमेलियोरेट। एमेलियोरेट मतलब होता है इम्प्रूव। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे, मान लो आपके ऐसे हमारे गली मोहल्ले में आते हैं ना कुछ बेचने के लिए, तो एक औरत या एक आदमी इमली लेकर के आया हुआ है। इमली, एमेलियो को हम यहाँ पे इमली से रिलेट करेंगे। इमली लेकर के आया हुआ है और आप अपनी मम्मी से जिद कर रहे हैं कि हमें इमली खानी है, तो मम्मी क्या बोलती हैं कि इमली ले लो, बट उसका रेट जो है वो इम्प्रूव, सुधार के लेना। मतलब जो बेचने आता है वो तो हमें हमेशा बढ़ा के रेट बोलता है, हम उसको इम्प्रूव करेंगे, जितना लायक वो इमली होगा उतने ही हम उसके पैसे देंगे। तो माँ ने कहा कि इमली ले लो, बट रेट उसका इम्प्रूव कर लेना, रेट को सुधार लेना, ऐसे ही नहीं कि जितने में देगा लेकर के आ जाना। तो एमिलियो रेट, इमली का रेट इम्प्रूव करके लेना, सुधार के लेना, इम्प्रूव कर लेना इमली के रेट को, तब लेना। ओके, नाउ फर्दर हम मूव करते हैं। नॉनचैलेंट। नॉनचैलेंट मतलब होता है केयरलेस। इसको हम कैसे याद करेंगे? नॉनचैलेंट, उसके तो चालान कट गए, बट वो केयरलेस है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके चालान कट गए, डेली उसके चालान कटते रहते हैं, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो डेली अपना ट्रैफिक रूल तोड़ के आते जाते रहता है, उसके चालान कटते रहते हैं, बट वो केयर फ्री रहता है। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, केयरलेस है वो बिल्कुल। इसके चालान कट जाते हैं डेली, फिर भी वो केयरलेस रहता है, आराम से आता जाता है मूँछों को टाइट करके। लास्ट स्लाइड जो है वो है हमारा कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है नॉइज़ करना, शोरगुल। ओके, तो कोमोशन को हम कैसे याद करेंगे? कम करो मोशन। अच्छा, हम कहीं पे जाते हैं शोरगुल वाले इलाके में, तो लोग एक जगह स्थिर खड़ा होते हैं तब तो शोर होगा नहीं। अगर लोग अपने अपने जगह पे स्टेबल रहेंगे, सब शांति से खड़े रहेंगे, तब तो शोर होगा नहीं। लोग मोशन में रहते हैं, कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, तभी तो हमारा शोरगुल होता है, नॉइज़ होता है। मार्केट एरिया में हम जाते हैं तो सब तो एक लाइन बना के तो चलते नहीं है ना, सब शांति से स्टेबल खड़े होते हैं, सब कोई इधर जा रहा है, कोई अपने इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो इस वजह से शोरगुल होता है। तो कम करो मोशन, बहुत शोर हो रहा है। ठीक है, कम करो मोशन, बहुत शोर हो रहा है। तो हम कैसे याद करेंगे? कम करो भाई मोशन, बहुत शोर हो रहा है हमको। नॉइज़ तो नॉर्मल वर्ड है, याद कर लेंगे। अप्रूवर, यूपी वाले लोग बहुत ही, रोर मतलब होता है शोरगुल, तो यूपी में बहुत ही रोअर है, बहुत शोरगुल है। और नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैंडेमोनियम। पांडे जी जो है वो मोनी को लेकर के भाग जाते हैं, तो क्या होगा? लोग उनके पीछे दौड़ते हैं चिल्लाते हुए। पांडे जी मोनी को लेकर के भाग जाते हैं, तो लोग उनके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ते हैं। पैंडेमोनियम, पांडे और मोनी, पांडे जी मोनी को लेकर के भाग गए, तो इस वजह से लोग दौड़ते हैं अपना एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ उनको पकड़ने के लिए चिल्लाते हुए। तो पांडे जी जब मोनी को लेके भाग गए तो लोग चिल्लाने लगे, तो बहुत शोरगुल होता है। रॉकस, रॉकस मतलब भी होता है नॉइज़ करना। तो रॉकस को हम कैसे याद करेंगे? हम लोग टेलीविज़न में देखते होंगे, टीवी पे देखते थे रामायण, ये सब चीज़ें। उसमें राक्षस क्या करता था? राक्षस जब हंसता था बहुत चिल्लाता था, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता था, या फिर वो बातें भी बहुत ज़ोर ज़ोर से करता था।
तो इसको कैसे याद करेंगे? जो राक्षस होते हैं वो बहुत ही शोर करते हैं, हँसते वक्त भी, नॉर्मली भी बहुत शोर करते हैं। तो राक्षस जो होते हैं वो बहुत शोर करते हैं, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। आई होप जितने भी मैंने मीनिंग करवाया वो सब हाथों हाथ याद होते गया होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।